नमस्कार, स्वागत है आपका। मुंसिफ जोहार देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शफान अंसारी। तमाम खबरें विस्तार से आपको दिखाएंगे। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। खूंटी में आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन रहे शामिल। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू। राज्यपाल ने आपत्ति और सुझाव के साथ लौटाया स्थानीय नीति बिल। बोध गया पहुंचे धर्मगुरु दलाई लामा। एक झलक पाते ही श्रद्धालुओं की आंखों से छलके आंसू। नालंदा के नूर सराय में लोजपा करेगी जनसंवाद। कार्यक्रम का आयोजन। चिराग पासवान जनसभा को करेंगे खिताब। खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को खूंटी में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम में सीएम ने कहा कि 24 नवंबर से लगातार विभिन्न पंचायतों में आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार के तहत कैंप लगाया जा रहा है। इस दौरान हम लोग विभिन्न जिलों में जाकर शिविरों की वास्तविक हालात का आकलन कर रहे हैं। आज हम खूंटी आए हैं। विभिन्न ब्लॉक, पंचायत, छात्र छात्रा और माता बहनों को जोहार। विधानसभा सत्र शुरू हो गया है, ये कार्यक्रम भी चल रहा है। सिद्धो, कान्हू, चांद, भैरव और फूलो झानू की धरती भोगनाडीह से 24 नवंबर को कार्यक्रम की शुरुआत हुई। 2021 में खूंटी में भगवान बिरसा मुंडा की धरती से कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। 2022 में दूसरा फेज संपन्न हुआ। पूरे राज्य के सभी पंचायतों में त्योहार जैसा माहौल है। चुनाव के दौरान ही हमने कहा था कि सरकार रांची स्थित हेडक्वार्टर से नहीं चलेगी, बल्कि गांव गांव जाकर काम करेगी। राज्य गठन का 23वां चल रहा है सेशन। और आज अगर कोई ऐसी हिम्मत करता है तो उसको चिन्हित करके उसकी शिकायत हम तक करें, उसको अविलंब दंड दिया जाएगा। आज हमारा गांव का लोग इतना गरीब है, आज बहुत सारा लोग ब्लॉक कार्यालय भी नहीं देखा है, बीडीओ सीओ को नहीं भी नहीं जानता है, डीसी एसपी का तो बहुत बड़ी बात है। आज इसीलिए हमने अब आपको ब्लॉक कार्यालय, जिला कार्यालय भटकने की जरूरत ना पड़े, इसीलिए सभी कार्यालयों को हमने आपके दरवाजे में पहुंचा रखा है। और आज जो कर्मचारी, लाखों कर्मचारी को जो सरकार तनख्वाह देती है, वो तनख्वाह आपके सेवा के लिए कर्मचारियों को मिलता है। लेकिन विगत 20 वर्षों में इन लोगों ने उन कर्मचारियों को आपके सेवा में ना लगाकर खुद की सेवा में लगा दिया, और यही वजह है आज करोड़ों करोड़ों समस्याएं गांव में पड़ी हैं। आज यही कर्मचारियों को सम्मानपूर्वक नौकरी करने के लिए भविष्य की चिंता ना करते हुए, भविष्य की चिंता सरकार उसका करेगी, और ईमानदारी से आज वही कर्मचारी आपके गांव में पहुंचे। हमारा गांव देहात इतना गरीब, इतना कमजोर। अभी हम आ रहे थे, जब हमारा विधानसभा सत्र चल रहा था, 11 बजे से शुरू होता है। हम 11 बजे भी मजदूरों को सड़क के किनारे बैठे देखे। 11 बजे के बाद तो मुझे नहीं लगता है कि उसको किसी जगह मजदूरी मिलेगा। बेचारा जितना दूर गांव से आया था, खाली हाथ उसको वापस घर जाना पड़ेगा। अगर उसको 50 रुपया या 25 टका भाड़ा लगा आने में, तो 25 टका जाने में भी भाड़ा लगेगा। ये हालत है। इतनी गरीबी है। और इसके ऊपर सबसे पहले गांव में हमारे बच्चियों पर, कैड पर बाता है गरीबी। 8वां 9वां 10वां हमारी बच्ची पास नहीं करती है, मां बाप लोग उसके लिए दूल्हा ढूंढने लगता है, शादी कर देता है। बेचारा ठीक से पढ़ भी नहीं पाई और घर का बोझ उसको लाद दिया। हम उन मां बाप से विनती करेंगे कि अब बेटियां हमारी बोझ नहीं बनेंगी,
अब बेटियों के लिए सरकार जिम्मेवारी उठाएगी। इसका पहला कदम सावित्रीबाई फूले योजना यहां से हमने इनको जोड़ा है। और खूंटी में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में झारखंड सरकार के मंत्री आलमगीर आलम भी मौजूद रहे। उन्होंने जनसभा से खिताब करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने श्रमिकों को घर पहुंचाने की सहूलियत नहीं दी, जिसकी वजह से सैकड़ों लोगों की जान चली गई। हमारी सरकार ने तय किया है कि दूसरे प्रदेशों में फंसे झारखंड के सभी श्रमिकों को वापस लाएंगे। कि हमारी झारखंड आज अलग राज्य करीब करीब आज 23 साल हो चुका है और इन 23 सालों में एक नई सरकार आई गई और उसका प्रतिनिधित्व किया है। लेकिन अगर आप अगर अपने दिलों से झांक कर देखकर आप सोचेंगे इन 23 सालों में जनहित के मुद्दा किस सरकार ने उठाया, जनता के बीच में जाकर उनसे रूबरू होकर उनकी समस्या का निदान करने के लिए कौन सारी सरकार आई है, तो हमको लगता है कि सबसे अव्वल अगर सरकार अगर किसी को अभी तक जो मिला है वो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में गठबंधन की। श्रम नियोजन मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा कि 2 फेज में 1 करोड़ आवेदन मिले, जिसका साफ मतलब है कि ब्लॉक और जिला कार्यालय ने 20 सालों में काम नहीं किया। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम से हमें किसान, मजदूर, बुजुर्ग, महिला और विद्यार्थियों की समस्याओं को पता चला। हमने आवेदन की बुनियाद पर प्राथमिकता तय की है। 16-17 बरस आप लोगों ने कई सरकारों को देखा होगा कि इस तरह का शिविर लगाकर लोगों को लाभ देने का कोई प्रयास नहीं किया गया। और गठबंधन की सरकार माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में इन 4 वर्षों में कोरोना काल इसी सरकार में, सुखाड़ इसी सरकार में और राजनीतिक उथल पुथल इसी सरकार में लगातार उठापटक चलते रहती है। उसके बावजूद भी इस सरकार में 4 बरस गरीबों के लिए, लाचार के लिए, बेरोजगारों के लिए विकास का बेमिसाल पेश किया है। अभी पंचम झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सेशन प्रारंभ होने से पूर्व झारखंड विधानसभा स्थिर स्पीकर कक्ष में विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पुष्प गुच्छ भेंट कर अभिवादन किया। इस मौके पर झारखंड विधानसभा के स्थित मुख्यमंत्री कक्ष में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी बुके देकर स्वागत करते हुए राज्य के मुख्य सचिव एल ख्यांगते, मंत्रिमंडल समन्वय सचिवालय विभाग के प्रधान सचिव वंदना दादेल और प्रभारी सचिव झारखंड विधानसभा सैयद जावेद मौजूद रहे। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो गया है। सत्र के पहले दिन राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन की ओर से स्थानीय नीति से संबंधित विधेयक को वापस लिए जाने की सूचना सदन को दी गई। झारखंड स्थानीय व्यक्तियों की परिभाषा और परिमाणी सामाजिक, सांस्कृतिक और अन्य लाभों के एक ऐसे स्थानीय व्यक्तित्व का विस्तारित करने के लिए विधेयक को साल 2022 में पारित किया गया था। शीतकालीन सत्र की कार्रवाई शुक्रवार 11 बजे शुरू होने पर विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने प्रारंभिक वक्तव्य में 5 राज्यों में संपन्न विधानसभा चुनावों के बाद नवगठित सरकार को बधाई दी। इस दौरान स्पीकर ने राज्यपाल की ओर से स्थानीय नीति से संबंधित बिल को लौटाए जाने के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 2022 में पारित इस बिल को राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने अटॉर्नी जनरल से सुझाव लिया था, जिसमें अटॉर्नी जनरल की ओर से पारित बिल के प्रावधान पर आपत्ति जताई गई है। इदारे शरिया झारखंड के तत्वाधान में खानकाहे मजहरिया मुनअमिया फिरदौस नगर रांची में प्रेस वार्ता हुई, जिसमें इदारे शरिया झारखंड उलेमा व मशाइख बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना सैयद शाह अलकमा शिबली कादरी, नाजिम आला मौलाना कुतुबुद्दीन रिजवी शामिल रहे। इन दोनों ने बताया कि देश भर में विशेषकर बिहार, बंगाल, झारखंड, उड़ीसा के मुस्लिम समुदाय के ज्वलंत मुद्दों पर आधारित अधिवेशन चारों राज्यों के प्रत्येक जिले में आयोजित कर जागरूकता लाई जा रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि तहरीक के मुख्य उद्देश्यों में तहफ़्फ़ुज़, नामुसे रिसालत एक्ट व मुस्लिम सेफ्टी एक्ट बनवाना, उर्दू को वाजिब हक दिलवाना, समाज को शिक्षा के लिए जागरूक करना, जहेज का डिमांड बंद करना, नशा मुक्त समाज बनाना है। तारीख को उन कॉन्फ्रेंसों की जो एक 7वीं कड़ी जब शुरू होने जा रही है दिसंबर से अम्बाटाल मैदान में इंशाअल्लाह होने जा रहा। ये मेरे घर का मसला है, तलाक है, निकाह है,
विरासत है, और जितनी बातों को लिहाजा जो हमारे हुकूमत के साथ डिमांड्स है, जो हमारी मांगे हैं, वो सारी चीजें तो ही है। जहां मौका मिले ज्यादा से ज्यादा तादाद में शरीक होकर वहां अपनी मौजूदगी को जाहिर करें और अपनी यकजहती का सबूत दें। देवघर में पारा लगातार नीचे गिर रहा है, ठंड लगातार बढ़ रही है। देवघर नगर निगम इस बीच शीतलहर से बचाव के लिए सभी चौक चौराहों पर अलाव का इंतजाम करने में जुटा है। नगर निगम 12 जगह पर अलाव की व्यवस्था कर रहा है, लेकिन ये नाकाफी है। ऐसे में देवघर के कई स्थानीय लोगों को भी निगम के सहयोग के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा रहे हैं और लकड़ी दान कर रहे हैं। यहाँ बराबर तीर्थयात्री आते हैं, उसका भी ध्यान रखते हुए जिस क्षेत्र में तीर्थयात्रियों की जमवाड़ा होती है वहाँ भी हमारी टीम के द्वारा जलावन की व्यवस्था की जाएगी। जहाँ तक नगर निगम की बात है तो नगर निगम के द्वारा भी कुछ जगह जलावन की व्यवस्था कराई जा रही है, जो कि सीमित है और यहाँ बहुत ज़्यादा। तो जमशेदपुर मानगो के जवाहर नगर रोड नंबर 6 के पास एक जनरल स्टोर में जबरदस्त आग लगी है। 40 लाख रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। मानगो के जवाहर नगर रोड नंबर 6 के पास एक जनरल स्टोर में शुक्रवार को सुबह आग लग गई। घटना की सूचना मिलने के बाद अग्निशमन विभाग की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग को बुझाया गया। तब तक दुकान में सारा रखा सामान जलकर खाक में तब्दील हो चुका था। नुकसान है तो सभी हम अंदाजा लगा रहे हैं, देखने के बाद समझ में आएगा। 40-50 से नीचे का, लाख से नीचे का मेरा अंदाजा नहीं है, क्योंकि मेरा ऐसे भी संभावना बना ठीक है। और आज कैसे लगी ये तो कहना मुश्किल है। सुबह 5 बजे मेरे पास में कॉल आया तो दुकान से धुआं निकला। जब यहाँ पर आकर देखे क्या दुकान पर आप मेरा जनरल स्टोर था। एक्चुअली में हम एजेंसी का काम करते हैं। जमशेदपुर पोटका के जामदा पंचायत परिसर में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बीडीओ अभय कुमार द्विवेदी और सीओ निकिता बाल मौजूद रहीं। इस दौरान समेकित बाल विकास परियोजना की ओर से बच्चों की मुंह झूंटी और गोद भराई की रस्म का आयोजन किया गया था। उनका फौरन निराकरण भी किया गया। जो पंचायत स्तर पर निराकरण नहीं हो पा रहा है उन्हें प्रखंड स्तरीय या जिला स्तर पर निराकरण करने के निर्देश दिए गए। पंचायत में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम हो रहा है और ये जो शिविर है इसमें टोटल हमारे 19 स्टॉल लगे हुए हैं। अबुआ है, मनरेगा है, स्वास्थ्य है, पशुपालन है और इसके साथ अंचल है। इस तरह से तमाम हमारे जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो भी हमारा विभाग है, सब विभाग जो है यहाँ पे सभी जगह के लोग आए हुए हैं। और झारखंड उपराजधानी दुमका शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र में कोल कंपनियों को आवंटित क्षेत्र में कोल माइंस को शुरू करना टेढ़ी खीर नजर आ रहा है। आए दिन कोल कंपनियों के खिलाफ ग्रामीण एकजुट होकर विरोध करते नजर आते हैं और नारेबाजी जमकर करते हैं। ग्रामीणों ने मतलब ये किया है कि हम लोग कोलियारी खुलने नहीं देंगे, हमारा जंगल हमारा जमीन बस। और ऐसे मतलब कंपनी अगर घुसेगा तो 10-15 आदमी को नौकरी दिया जाएगा, बाद बाकी सब फोटा जाएगा। हम लोग चाहते हैं कि कोलियारी नहीं खुलने देंगे। आज यहाँ पकलोटे गंदरकपुर में हम लोग मीटिंग किए तो इस मीटिंग में बहुत कुछ सुना दिया कि ऐसा ऐसा बात है कि पलास डंगाल में डंपिंग खोला जाता है। और हिरणपुर प्रखंड क्षेत्र के हाथीकाठी गांव स्थित प्राथमिक विद्यालय फिलहाल शिक्षकों की कमी का दंश झेल रहा है। वहीं जब निरीक्षण में जिला परिषद उपाध्यक्ष स्कूल पहुंचे तो शिक्षकों की कमी की वजह से बच्चों को अकेले क्लासरूम में बैठते हुए देखा और खुद ही पढ़ाना शुरू कर दिया। वहीं जिला परिषद उपाध्यक्ष ने बताया कि विद्यालय में कुल 182 छात्र छात्रा नामांकित है, लेकिन उन्हें पढ़ाने के लिए महज एक टीचर है, जबकि सरकार ने लगभग 40 छात्रों पर एक टीचर नियुक्त करने का नियम बना रखा है। भोजन के बारे में मैंने बच्चों से पूछा, मध्याह्न भोजन भी अच्छा मिलता। सिर्फ यही दिक्कत है कि इस विद्यालय में 180-82 बच्चे के पढ़ाई के लिए एक शिक्षक कामगार साबित नहीं हो रहा है। इसलिए मेरा जिला प्रशासन से अनुरोध होगा कि अविलंब इस स्कूल में शिक्षक की प्रतिनियुक्ति हो। और
और भारत सरकार द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत प्रधानमंत्री मोदी जी की गारंटी वाला एलईडी वैन विक्रमगंज अनुमंडल क्षेत्र के घोसिया खुर्द पंचायत में मोदी की जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर पहुंचा। उज्ज्वला, आयुष्मान किसान क्रेडिट कार्ड, विश्वकर्मा योजना, एनएफएल द्वारा माय भारत पर युवाओं का रजिस्ट्रेशन कर योजनाओं को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कथन देश की 4 जातियों युवा, महिला, किसान, गरीब के सपने को विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से पूरा किया जा रहा है। उपस्थित जनसमूह ने एक स्वर में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने हेतु संकल्प लिया। आपके खेतों में जो खाद और केमिकल छींटते हैं तो जो छींटने वाले जो होते हैं उनका हाथ से लेके पूरे शरीर में इन्फेक्शन हो जाता है, पूरे चकता पड़ जाते हैं। तो उसके निजात के लिए प्रधानमंत्री जी ने ये ड्रोन के द्वारा जो है उसका लिक्विड छिड़काव करने के लिए ये योजना का भी लाभ बताएंगे। तो यहाँ जितने भी डिपार्टमेंट के लोग हैं वो सारी आपको। और तिब्बती बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा आज बोधगया पहुंचे। धर्मगुरु दलाई लामा के दर्शन पाने को लेकर सुबह से सैकड़ों पर श्रद्धालु की लंबी लंबी कतारें सड़कों पर देखने को मिली। आज सुबह विशेष विमान से गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचे, जहां जिला प्रशासन की ओर से डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम, एसएसपी आशीष भारती, सिटी एसपी हिमांशु ने गया एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया। अपने धर्मगुरु दलाई लामा की झलक को देखते ही उनकी आंखें नम हो गई। वहीं दलाई लामा ने भी हाथ हिलाकर सड़क किनारे खड़े श्रद्धालुओं का अभिवादन स्वीकार किया। सहरसा जिले के सिमरे बख्तियारपुर अनुमंडल परिसर में ईडीसी रूम का उद्घाटन सहरसा डीएम वैभव चौधरी ने फीता काटकर किया, जहां आगामी 2024 के लोकसभा इलेक्शन को देखते हुए वोटर्स को जागरूक करना है। वहीं इस रूम में वीवीपैट लगाया गया है, जिससे 18 साल से लेकर 60 साल के जितने भी वोटर हैं वो यहां आकर सीख सकते हैं कि वोट कैसे डालनी है। इस बार लोकसभा के इलेक्शन में अलग से एक स्क्रीन दी गई है, जो वोट डालने के बाद जिसको आपने वोट किया है उसकी छाप उस वीवीपैट पर दिखेगी, जिससे आप निश्चित हो जाएंगे कि आपका वोट डाला है वो सही है। कुछ भी गड़बड़ी होने पर आप फौरन प्रिजाइडिंग ऑफिसर से मिल सकते हैं और उससे अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। अनुमंडल कार्यालय के अंतर्गत ईआरओ मैडम के यहाँ पर एक इलेक्शन से संबंधित वीवीपैट और बैलेट यूनिट और कंट्रोल यूनिट के साथ पूरी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन रखी गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि जो भी लोग हैं, हमारे जो भी आम जनता है, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हैं या जो भी व्यक्ति इच्छुक है, तो आकर के मशीन के साथ सहरसा सेना में लेफ्टिनेंट बने विकास रॉय पिता हवलदार शिवानंद रॉय ग्राम बिहार थाना बिहार जिला सहरसा का गृह जिला सहरसा में स्वागत किया गया। भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट की ट्रेनिंग पूरा करने के बाद विकास रॉय पहली बार सहरसा पहुंचे, जहां सैकड़ों की तादाद में सहरसा वासियों और पूर्व सैनिक सेवा परिषद सहरसा के पूर्व सैनिक लेफ्टिनेंट विकास रॉय के स्वागत में मौजूद रहे। सहरसा स्टेशन से उनके आवास तक बैंड बाजे के साथ नाचते गाते नजर आए। मोदी सरकार महिलाओं को शिक्षा, रोजगार और बराबरी के अधिकार से वंचित कर देने की नीति पर काम कर रही है। देश की 50% से ज्यादा महिलाएं खून की कमी के रोग एनीमिया की चपेट में हैं, बच्चे कुपोषण के शिकार हैं, वो कद और वजन में कम हैं। सामूहिक बलात्कार और नरसंहार के सजायाफ्ता मुजरिमों को रिहाई और सम्मान कर रही है। बीजेपी के दर्जनों एमएलए और एमपी बलात्कार के आरोपी हैं। 2024 में महिला विरोधी आरएसएस बीजेपी आरएसएस को सबक सिखाया जाएगा। मनरेगा को मारने की साजिश कर ग्रामीण मजदूर महिलाओं के रोजगार की एकमात्र उम्मीद को भी खत्म किया जा रहा है। महंगाई की मार सबसे ज्यादा महिलाएं झेल रही हैं। महिलाओं के न्याय और अधिकार को कुचलकर कौन सी नारी वंदना हो रही है। नालंदा आगामी 23 दिसंबर को नूरसराय प्रखंड के चंडासी गांव स्थित सरदार पटेल स्टेडियम में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के द्वारा जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान एक जनसंवाद जनसभा को खिताब करेंगे। इस प्रोग्राम को सफल बनाने के उद्देश्य से लगातार लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश महासचिव रामकेश्वर प्रसाद उर्फ पप्पू और जिला अध्यक्ष सत्येंद्र मुकुट के द्वारा नालंदा जिले में घूम घूम कर लोगों को इस जनसंवाद में शिरकत करने के लिए निमंत्रण दे रहे हैं। इधर बिहार के कैमूर के जिले के भभुआ मोहनिया पथ पर परसिया के पास बनाए गए नए मंडल कारा का जिला जज राधेश्याम शुक्ला, कैमूर एसपी ललित मोहन शर्मा और प्रभारी जेल अधीक्षक चंदन चौहान की मौजूदगी में आगाज किया गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। जाने से पहले हेडलाइंस।
खूंटी में आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन रहे शामिल। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू, राज्यपाल ने आपत्ति और सुझाव के साथ लौटाया स्थानीय नीति बिल। बोध गया पहुंचे धर्मगुरु दलाई लामा, एक झलक पाते ही श्रद्धालुओं की आंखों से छलके आंसू। नालंदा के नूरसराय में लोजपा करेगी जनसंवाद, कार्यक्रम का आयोजन, चिराग पासवान जनसभा को करेंगे खिताब। फिलहाल इन हेडलाइंस के साथ दीजिए इजाजत, नमस्कार।